हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025 का आज हम रोड मैप तैयार करेंगे। कैसे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो और कैसे हमारे अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्किल पैदा हो। क्वेश्चंस पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हमारी तैयारी भी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए ताकि हम उस क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए। अब ये तैयारी, ये स्किल जो आता है क्वेश्चन क्रैक करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्किल, वो एक दिन या 10 दिन की पढ़ाई से नहीं आता। पूरे साल आपका क्या पैटर्न रहा है, किस तरीके से आप पढ़ रहे हो अपने सब्जेक्ट को, कैसे मेहनत कर रहे हो, किन किन बातों का ध्यान रख रहे हो और क्या पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो, ये सारी बात मिलकर आपका एक स्किल तैयार करती है जिससे सब्जेक्ट पे पकड़ होती है और आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 100 आउट ऑफ 100 की तरफ। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा, सारा रोड मैप आपको दूं। किन किन बातों पे हम नजर डालेंगे? एक तो स्टडी मटेरियल, टाइमिंग्स, प्रैक्टिस और टेस्ट। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे, क्या टाइम होना चाहिए, हफ्ते में कितना टाइम हमें अपने सब्जेक्ट को देना है, ये सारी बात बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टडी मटेरियल। भैया जब तक हथियार ही ना हो तो फौजी लड़ेगा कैसे? हथियार होंगे नहीं तो भैया तुम बहादुर बच्चों, तुम्हारे पास भी तो किताबें होनी चाहिए। तो किताबें कौन सी? तो सबसे पहले एनसीईआरटी, सबसे पहले और आखिरी भी कह सकते हो। एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो भी, तो एनसीईआरटी को ही तैयार करना है आपको। बहुत पतली पतली हो चुकी है अब तो, है ना, स्लिमिंग होती जा रही है, उनकी एक्सरसाइज कर रही है, पतली होती जा रही है किताबें, और बच्चे कम पढ़ना शुरू कर दिया है। तो एनसीईआरटी आपके पास बेसिक बुक एनसीईआरटी होगी, साथ में अपने टीचर्स के नोट्स जो क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं या आपने खुद सेल्फ स्टडी करके बनाए, एक बहुत अच्छे से नोट्स आपके होने चाहिए, चाहे वो टीचर के हैं चाहे आपके हैं, ठीक है। तीसरा है रेफरेंस बुक। ये ऑप्शनल है भाई, हर बच्चा खरीदता है कि मुझे और ज़्यादा सवाल मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो उसके लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक है। उनमें से जो ज़्यादा चलती है बता देता हूँ। प्रदीप, दिनेश, A to Z, SL अरोड़ा। दिल्ली साइड में ये SL अरोड़ा आजकल ज़्यादा खरीदते हैं बच्चे, टीचर भी इसी को रिकमेंड कर रहे हैं। किताबें सब एक जैसी हैं, सब में सब कुछ है ना, कुछ ऐसा नहीं कि इसमें ये है इसमें स्पेशल, सब में सब कुछ लिखा हुआ है। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, 2-2 वॉल्यूम है, तो सब में सब कुछ लिख दिया। अब उसमें ये नहीं कि इसमें अच्छा है घटिया, सब है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको ये लेना है नहीं लेना है, ले सकते हैं अगर आपको चाहिए कि हमें कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें। अब सवाल ये आता है कि कंसेप्ट तो पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? क्या उतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ मिल पाएंगे एनसीईआरटी में? तो एनसीईआरटी में तो हर चैप्टर में 7-8 सवाल होते हैं, एडिशनल भी हटा दिया उन्होंने तो अपने वाली में। 10-10, 12-12 सवाल से क्या होगा? सही बात है, जब तक आप बढ़िया प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जैसे इस बार का बोर्ड एग्जाम आया है उस तरीके के सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? अगर आप भरोसा करते हैं मुझ पर, तो फिजिक्स मास्टर एकेडमी की जो वर्कशीट है, हर साल अपडेट करता हूँ, इस साल भी अपडेट कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर लो। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वर्कशीट कंप्लीट पैकेज होता है। इसमें हर वैरायटी का सवाल होगा। अगर आप अभी इस साल का सब पेपर उठा लो, तो इस साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख लो, मैक्सिमम तो मिलेंगे उसमें से, और जो नहीं मिले उस तरीके के वैरायटी के सवाल आपने करे होंगे वर्कशीट में, ठीक है। तो इसको आप वर्कशीट को ये कर सकते हो, मतलब अगर आपकी चॉइस है, ये हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी। जो क्लासरूम में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो ये करनी ही है। अगर केवी, ये गलती से लिख दिया, केवी का स्टडी मटेरियल जो आता है, जैसे चंडीगढ़ जोन, अलग अलग जोन में आता है, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप केवी के स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस की तरह ले लें, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, एक टेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मानता हूं मैं अलग से आपको। और एक गवर्नमेंट स्टडी सपोर्ट मटेरियल है, हालांकि वो अपडेट नहीं हो रहा है दिल्ली में, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, वो करना चाहो तो कर सकते हो। एक क्वेश्चन बैंक, आपको कोई कुछ बच्चों के स्कूल में क्वेश्चन बैंक मिल जाता है स्कूल से, बहुत सारे स्कूल अपना एक क्वेश्चन बैंक देते हैं वो, और साथ में एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के बारे में बता चुका हूँ, एनसीईआरटी की ही बुक्स होती हैं ये, जिनमें ऑब्जेक्टिव, मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। वेरी शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम्पलर पता होना चाहिए आपको। तो ये या तो ये अकेला कर लो, ठीक है, हमारा स्टडी ये वर्कशीट, या ये तीन का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हुआ स्टडी मटेरियल, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं कि ये ना हो वो ना हो, इसमें सब कुछ होता है। इसमें PYQs में मिल जाएंगे आपको ऐप पे, और भी बहुत सारे टेस्ट भी होंगे हमारे क्लासरूम के, तो वो भी हम पब्लिकली कर देंगे, फ्री टेस्ट बना देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करें? तो भैया जैसे अगर आपने 11th को खराब कर रखा था तो घबराने वाली बात नहीं है। पहले आप अपने मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जो बच्चे स्पेशली PCB वाले हैं, वो थोड़ा सा मैथ्स पे वर्क कर लो। जैसे वेक्टर सीख लो 1-2 दिन में, वेक्टर के साथ साथ जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसका बेसिक रिवाइज कर लो। ग्राफ देख लो, ग्राफ कैसे बनते हैं, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, ये सब, स्लोप क्या होता है। तो ये बेसिक ग्राफ के साथ, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आप इसकी शुरुआत करना। अब पढ़ने कैसे चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? अब यहाँ 2 बातें। एक ऐसा बच्चा होता है जो
मतलब एवरेज बच्चा है, एवरेज से बिलो है, जिसको एकदम चीजें समझ में नहीं आती, किताब से खुद नहीं पढ़ सकता, तो उसका तरीका होना चाहिए कि उस बच्चे को पहले अपने क्लास के लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़े, पहले टीचर से पढ़े कोई चैप्टर। अगर कोई दूर है, रिमोट एरिया में रहता है, तो लाइव लेक्चर पढ़ता है या रिकॉर्डिंग देखते हो, जो भी कैटेगरी है आपकी, तो आप अपना रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लो। अगर आपको कम समझ में आता है तो पहले रिकॉर्डिंग से मतलब कंसेप्ट क्लियर करो लेक्चर देख के, ठीक है। अब लेक्चर देख लिया, अब क्या करो, उस जो लेक्चर के दौरान आपके टीचर ने नोट्स बनवाए होंगे, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई। जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते उनका साइंस लेना शर्मनाक है, वो मतलब गलत बात होती है। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। आजकल चल के आ रहा है, इधर से दीदी भैया सबने, सबके यूट्यूब चैनल है, सब नोट्स बना रहे हैं, दे रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। वो किसी एक्सीडेंटल केस के लिए है कि भैया किसी वजह से क्लास नहीं जा पाया, कुछ प्रॉब्लम हुई, तब उसने नोट्स में फायदा मिला। अदरवाइज आपके नोट्स अपने होने चाहिए, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करो, जहां तक का आपका लेक्चर था, जितना उसमें कंटेंट पढ़ लिया आपने, उसको एनसीईआरटी से रीड करो। अगर शार्प माइंड हो आप तो पहले यहां से शुरू करो, पहले एनसीईआरटी रीड करो, फिर टीचर के मतलब कल क्लास है, मान लो टीचर ने बोला भाई चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाऊंगा मैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ के जाओ एनसीईआरटी से, तब आप ज्यादा बढ़िया सवाल पूछ पाओगे, आपका दिमाग ज्यादा खुला होगा, आप सही से क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। जो बहुत शार्प बच्चा है उसको पहली बार देख रहा है ना, तो जब आपने टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ नहीं रखी कोई चीज, तो आपके लिए पहली बार कोई नई चीज हो रही है। अगर आपने पहले से उसको पढ़ रखा हो एनसीईआरटी से, तो देखो कितना मजा आएगा आपको समझने में कि हाँ यार ऐसा कुछ। हाँ, हालांकि ये बात है कि एनसीईआरटी जब आप पहली बार पढ़ोगे तो बहुत एकदम क्लियर नहीं होती चीजें, कुछ चीजें आपके दिमाग में धुंधली धुंधली रहेंगी कि यार ये कैसे होता है। जब आप एग्जाम दोगे, मतलब एग्जाम बोल रहा हूँ, जब आप क्लास में बैठोगे टीचर की, तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज आपकी तैयारी है मतलब सब्जेक्ट पे, तो पहले टीचर के लेक्चर देख लो, फिर आप एनसीईआरटी रीड करो। लेकिन आप शार्प हो काफी, तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर लेक्चर में जाओ, ठीक है। अच्छा, अब जब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कंसेप्ट और एनसीईआरटी के छोटे छोटे क्वेश्चन आपने कर लिए हो, तब आप न्यूमेरिकल की तरफ जाना और फिर प्रैक्टिस कर दो शुरू। जो भी आपका कंटेंट है, जहां से एनसीईआरटी के सवाल या एग्जाम्पलर के या जो भी आप इनमें से कोई चॉइस ले रहे हो या कोई रेफरेंस बुक है, उसके क्वेश्चन तब करने हैं जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपको 11th का एग्जाम्पल देता हूं, जब तक आपको ये पता ना होना कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल क्लियर नहीं है दिमाग में, तब तक उसके क्वेश्चन ट्राई नहीं करने चाहिए। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो जब तक आपको ये सारी बातें क्लियर नहीं है तब तक उसके न्यूमेरिकल की तरफ मत जाओ। अदरवाइज आपके लिए एक टॉर्चर सा होगा सब्जेक्ट। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तभी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरी थ्योरी तो आती है, मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते। गलत फहमी है बेटा, थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं, कंसेप्ट होते हैं फिजिक्स में और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम होती है। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये लगभग कितना क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें पर चैप्टर आपके, अगर ये आप फिजिक्स मास्टर एकेडमी का हमारी वर्कशीट कर रहे हो या किसी भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो लगभग आपको 70 से 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 70-80 क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको इतना समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है, और बढ़िया पकड़ हो जाती है, ठीक है। 70 से 80 कम से कम, हमारी वर्कशीट में तो ज्यादा हो जाएंगे, 100 से ऊपर जाएंगे, लेकिन 70-80 क्वेश्चन पे आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कंसेप्ट की। अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए भैया, आपको जैसे 1 घंटे की क्लास थी टीचर की, तो आपकी सेल्फ स्टडी उस पर 2 से 3 घंटे की होनी चाहिए। तो अगर मान लो हफ्ते में 3 क्लास होती है, जैसे हमारी तो 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होगी, लेकिन ज्यादातर लोग 1 घंटा पढ़ा रहे हैं जो भी, तो आपको दिमाग में रखना है कि 1 घंटा टीचर ने पढ़ाया, तो उस पर 2 घंटे कम से कम वर्क करना है आपको। तो हफ्ते में कितने हो गए, 6 घंटे हो गए एवरेज। तो 6 घंटे और 1 महीने में कितने हो गए, 24 आवर्स। 24 आवर्स की लगभग आपकी मिनिमम सेल्फ स्टडी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स की। ऐसे आप दूसरे सब्जेक्ट का टाइम निकाल सकते हो। अब देखो, आप 6 घंटे आपने निकाले एक हफ्ते में, तो पर डे कितना पड़ा, लगभग ये पढ़ रहा है ना लगभग 50 मिनट के आसपास। तो इस तरीके से बच्चे सोचते हैं कैसे मैनेज करें। अरे अगर आप पर डे 3 to 4 आवर पढ़ते हो ना, तो सारे सब्जेक्ट मैनेज हो सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट ही आपका 50-60 मिनट में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये तो है पढ़ाई, इतना एवरेज आपका आना चाहिए पढ़ाई में। और पढ़ाई ये नहीं कि इतने घंटे हो गए तो बस, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके न्यूमेरिकल हो रहे हैं, तो बस वो सफिशिएंट पढ़ाई मानी जाती है। उसके बाद आप जितना अपने आपको कर लो, इंप्रूव कर लो तो बढ़िया है। अदरवाइज आपके चाहे कम पढ़ो चाहे ज्यादा, कंसेप्ट क्लियर हो और आपका होमवर्क पूरा हो तो भी ठीक है। अच्छा, अपने आपको जो टेस्ट होते हैं जो कोचिंग के, उनको अपने आपको बिल्कुल अपडेट रहो, हर टेस्ट को दो, रेगुलर रहो। टेस्ट में नंबर कमाए कोई बात नहीं, फिर उसका पोस्टमार्टम करो टेस्ट का बैठ के कि ये सवाल ऐसे होना था, ये होना था। अपने टीचर से डाउट डिस्कशन जो क्लासेस होती हैं टेस्ट की, वो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और मिस करते हैं बच्चे कि अपने क्लास जैसे टीचर से ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो स्कूल के टेस्ट होते हैं उनको बहुत सीरियसली देना है और उनको बहुत ऑर्गेनाइज करके रखना है। उनके स्कूल के टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं और वही टेस्ट का जो फॉर्मेट होता है, और अपने स्कूल जो ट्यूशन के टीचर हैं जिससे भी आप पढ़ रहे हो उनके साथ वो शेयर करते रहो।
हर टेस्ट का, जो भी स्कूल में आपका टेस्ट हुआ, अपने ट्यूशन के टीचर को बताओ कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरे ये क्वेश्चन पेपर था, उनसे वो क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करो। स्कूल में शायद वो डिस्कस ना करें, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस है वो अपने टीचर से समझो अगर आपसे नहीं आते। ठीक है, एक एक एग्जाम को, एक एक पेपर को बहुत सीरियसली लो। अगर आप टीचर, ट्यूशन और स्कूल के सारे क्वेश्चन तैयार कर लो ना, उससे बाहर कुछ नहीं होता। अगर आपको उतना आ गया तो नया सवाल भी कर जाओगे। तो कुछ ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, जितना कंटेंट स्कूल में और आपको ट्यूशन में मिल गया वो काफी है। अच्छा, आपका सिलेबस, आपकी स्टडी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कितनी होनी चाहिए? 31 अक्टूबर तक। जैसे मैं अपने बैच को 31 अक्टूबर तक पूरा करूंगा, 2024 तक। फिर उसके बाद जो आपके पास लगभग 3 महीने बचते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें एक बढ़िया सा रिवीजन करना चाहिए आपको। बहुत अच्छे से एक एक सवाल दोबारा रिवाइज करना चाहिए एनसीईआरटी का। अब जो आपका सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, वो आपको लगातार सॉल्व करने हैं। हम आप अगर आप हमारे बैच में नहीं, हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि हमारे ऐप के ऊपर हम फ्री स्टडी मटेरियल कंटेंट में आपके ये लगातार जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे, जो सीक्वेंस वहां चल रहा होगा वो हम उसमें डालते जाएंगे, ताकि आप भी अपने आप को अपडेट करते रहें, हमारे टेस्ट देते रहें, और स्टडी मटेरियल को उसी तरीके से सैंपल पेपर, PYQs, वो लगातार हम अपने बैच को देंगे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये थी पूरी तैयारी का प्रोसेस। ऐसे पढ़ना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना है, हार्ड वर्क करना चाहिए, और सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट बन जाएगा अगर आप उसे टाइम देंगे। अगर 11th में कम टाइम दिया, थोड़ा यहाँ टाइम बढ़ा के देखो, धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद कोई प्लान नहीं, बस केवल पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो मिलते हैं, और हमारे ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। विश यू ऑल द बेस्ट।